आज की कहानी ईमानदार लकड़हारा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास ना तो ज़्यादा जमीन थी और ना ही कोई बड़ा घर। वह रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा रहते थे। गरीबी के बावजूद रामू बहुत खुशमिजाज और ईमानदार इंसान था। रामू का जीवन बहुत सरल था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, भगवान का नाम लेता और अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता था। रास्ते में वह कभी किसी का नुकसान नहीं करता था और हमेशा सच बोलता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन रामू रोज की तरह लकड़ी काटने जंगल गया। जंगल के बीचों बीच एक साफ नदी बहती थी। नदी के किनारे बड़े बड़े पेड़ थे। रामू ने सोचा कि आज वह नदी के पास वाले पेड़ में लकड़ी काटेगा, क्योंकि वो लकड़ी अच्छे और मजबूत होते हैं। वह एक पेड़ काट रहा था, तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी और पानी तेजी से बह रहा था। रामू यह देखकर बहुत घबरा गया। उसकी कुल्हाड़ी ही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन थी। बिना कुल्हाड़ी के वह काम कैसे करेगा? रामू नदी के किनारे बैठ गया और दुखी होकर रोने लगा। वह सोचने लगा, अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। उसी समय नदी के पानी में हलचल हुई और एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। कुछ ही क्षण में नदी से जल की देवी प्रकट हुई। वो बहुत सुंदर और शांत स्वभाव की थी। उन्होंने रामू से पूछा, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। वही मेरी काम का साधन थी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। जल देवी रामू की सच्चाई और विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना कहकर देवी नदी के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर वापस आए और रामू को दिखाकर बोले, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सोने की कुल्हाड़ी देखकर सिर झुका लिया और बोला, नहीं माता, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। जल देवी मुस्कुराई और फिर नदी में चले गए। इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वापस आए। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर विनम्रता से कहा, नहीं माता, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अब जल देवी तीसरी बार नदी में गई और इस बार वो लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी लेकर वापस आए। उन्होंने पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू खुशी से बोला, हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही मेरी है। रामू की ईमानदारी से जल की देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, वत्स, तुम बहुत ईमानदार हो। तुम चाहते तो सोने या चांदी का कुल्हाड़ी भी ले सकते थे, लेकिन तुमने सच बोले, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। इतना कहकर देवी ने रामू को तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी, सोने की, चांदी की और उसकी लोहे की। रामू की आंख में खुशी की आंसू आ गए। उन्होंने देवी को धन्यवाद दिया। रामू गांव लौट आया। जब उसने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई तो सभी लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ की। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी बेचकर रामू ने अपनी गरीबी दूर कर ली, लेकिन उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। वो पहले जैसे सरल और साधारण रहता था, अभी भी वैसे रहने लगा। कुछ समय बाद गांव में और एक लालची लकड़हार रहता था। जब उसने रामू की कहानी सुनी तो उसने भी यही करने का सोचा। वह जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक कर रोने लगा। जल देवी प्रकट हुई और सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। लालची लकड़हार तुरंत बोला,
हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जल की देवी उसके झूठ को समझ गए और वो क्रोधित होकर नदी में चले गए। लालची लकड़हार ना उसको अपनी कुल्हाड़ी मिली ना सोने की। गांव वालों ने ये देखकर समझ लिए कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और लालच का अंत होता है। रामू का जीवन सबके लिए एक उदाहरण बन गया। इस कहानी से सीख, ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है, लेकिन लालच इंसान को सब कुछ खोने पर मजबूर कर देता है।